राजसमंद एक्सप्रेस के कवि जंक्शन कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत अभिनंदन है। आज हमारे बीच में है तीन युवा कवि जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपनी एक पहचान बनाई है और राजसमंद का नाम रोशन किया है। हमारे बीच में है राष्ट्रीय कवि गौरव पालीवाल जो राजसमंद हमारे काकोली जावत से आते हैं, जिन्होंने कई कवि सम्मेलन राष्ट्रीय स्तर के पढ़े हैं और अच्छे राष्ट्रीय स्तर के कलमकारों के साथ इन्होंने काव्य पाठ किया है। सौभाग्य की बात है राजसमंद के लिए। हमारे बीच में नरेंद्र जी रावल जो एक बेहतरीन गीतकार है और उसके साथ बेहतरीन भजन गायक भी है, बहुआयामी प्रतिभा है। ये हमारे बीच में है युवा। इनकी कविताएं जब आप सुनोगे लगेगा कि राजसमंद का युवा बहुत ही बेहतरीन लिख रहा है। और हमारे बीच में है तीसरे कवि के रूप में जिन्होंने YouTube पर अपना चैनल बनाकर ख्याति प्राप्त की। कविता कैसे लिखें, गज़ल कैसे लिखें, इन विधाओं पे YouTube पर चैनल बनाने वाले सब हमारे योगेंद्र जी जिनकर जो काकोली राजसमंद से आते हैं। इन्होंने YouTube से राजसमंद का नाम रोशन किया और एक पहचान बनाई और आज इनके लाखों फॉलोअर्स हैं YouTube पर। ऐसे बेहतरीन कलमकारों के बीच में से महफिल जमी है। आज मैं इन्हीं से मुझे मेरी खुद की पंक्तियां याद आती हैं। आदरणीय शेख अब्दुल हमीद साहब हमारे सामने बैठे हैं कि जुबां उर्दू की हो या हिंदी की, जुबां उर्दू की हो या हिंदी की, सलीका पढ़ने का आना चाहिए। पत्थर तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं, हुनर गढ़ने का आना चाहिए। पत्थर तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं, हुनर गढ़ने का आना चाहिए। कोई हाथ में, किसी के हाथ में तलवारें हैं तो कोई हाथ में कलम रखता है, किसी के हाथ में तलवारें हैं तो कोई हाथ में कलम रखता है। औजारे जंग जो भी हो, तरीका लड़ने का आना चाहिए। एक कवि होता है, एक शायर होता है जो अपनी कलम से क्रांति लाता है। जो हम तलवारों के दम पर जो कार्य नहीं किया जा सकता, एक साहित्यकार अपनी कलम के माध्यम से पूरे विश्व में क्रांति लाता है। और उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे तीन युवा कवि राजसमंद का गौरव बढ़ाने के लिए आए हैं। तो कवि जंक्शन में हम तहे दिल से इनका इस्तकबाल करता हूं। और आप हमारे बीच में जो श्रोता और दर्शक हैं राजसमंद एक्सप्रेस के, हम आपका भी तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। आइए हम इनकी कविताएं सुने। और मैं बुलाता हूं सर्वप्रथम एक युवा कवि गौरव पालीवाल को जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। आइए गौरव जी आपकी कविताएं सुने। माइक आपका इंतजार कर रहा है और हम सब भी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सूर्यप्रकाश जी भाई साहब। माँ शारदे को वंदन करता हूँ, आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। पिछला जो कुछ समय गया है उसमें हमने विरह जला है। हमने प्रेमी के रूप में ठाकुर जी के प्रति जो विरह जला है। आपने प्रभु द्वारकाधीश का दरवाज़ा बंद देखा होगा कोरोना काल में। मैं अक्सर उस दरवाजे के बाहर जाकर उस दरवाजे को देखता रहता और कभी कभी आँख में से आंसू भी निकल आते थे। तब मैंने एक दोहा लिखा उस दरवाजे को देखकर कि मेरी आंखें तक रही, मेरी आंखें तक रही, तुझको ही दिन रात बेमौसम ही कर रही। ये आंसू की बरसात बेमौसम ही कर रही, ये आंसू की बरसात। और अब दर्शन खुल गए हैं तो क्या कहना चाहता हूँ कि आया हूँ तेरी शरण, आया हूँ तेरी शरण, मेरे दीनानाथ। कर दो अब निहाल मुझे, रख कर चारों हाथ, कर दो अब निहाल मुझे, रख कर चारों हाथ। और मैंने कोरोना काल की बात करी तो कोरोना काल में हमने कुछ दृश्य देखे हैं। तो तब अंदर का कवि रोता है और कुछ गीत लिखता है। एक गीत आपके बीच में रखना चाहता हूँ। आपने एक दृश्य देखा होगा इंदौर की सड़कों का, जिसमें डॉक्टर वहाँ कोरोना सैंपल लेने के लिए जा रहे थे और वहाँ एक बस्ती वालों ने उन्हें खदेड़ खदेड़ कर मारा। उनके सिर फूट गए। पुलिस वालों की
वर्दियाँ फट गई, तब एक गीत लिखा है मैंने, वो गीत आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो करते वर्दी का अपमान, वर्दी इसके अंदर डॉक्टरों की वर्दी, पुलिस की वर्दी, सफाई कर्मियों की वर्दी, कोरोना काल के सारे उन जाबाजों की वर्दी के लिए लिखा है, जो सेवा कर्मी थे उन सभी की वर्दी, कि जो करते वर्दी का अपमान, जिन्हें ना है इसका सम्मान, उन्हें सरेआम ठोक दो, उन्हें सरेआम ठोक दो। जो करते वर्दी का अपमान, जो करते वर्दी का अपमान, जिन्हें ना है इसका सम्मान, उन्हें सरेआम ठोक दो, उन्हें सरेआम ठोक दो। और क्या क्या होता है साहब, कि राष्ट्रहित भूल ये जाते हैं, राष्ट्रहित भूल ये जाते हैं, ये लालच को अपनाते हैं, ये लोगों को लड़वाते हैं, ये झूठी बातें गाते हैं, ये झूठी बातें गाते हैं, करे ना देश धर्म का मान, करे ना देश धर्म का मान। अरे हो चाहे अनपढ़ या विद्वान, उन्हें सरेआम ठोक दो, उन्हें सरेआम ठोक दो। जो करते वर्दी का अपमान, जो करते वर्दी का अपमान, जिन्हें ना है इसका सम्मान, उन्हें सरेआम ठोक दो, उन्हें सरेआम ठोक दो। और अगला और अंतिम बंद देना चाहता हूँ, क्या क्या हुआ इस देश के अंदर। ये देश में दंगे कराते हैं, ये देश में दंगे कराते हैं, ये हिंसा को फैलाते हैं, ये नफरत को फैलाते हैं, बसों में आग लगाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, जो पत्थर फेंक रहे देतान। एक तमाचा मारा है मैंने इस पंक्ति के रूप में, कि जो पत्थर फेंक रहे देतान, ये केवल प्रेमी पाकिस्तान, उन्हें सरेआम ठोक दो, उन्हें सरेआम ठोक दो। जो करते वर्दी का अपमान, जो करते वर्दी का अपमान, जिन्हें ना है इसका सम्मान, उन्हें सरेआम ठोक दो, उन्हें सरेआम ठोक दो, उन्हें सरेआम ठोक दो। बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव पालीवाल के बाद आपके बीच में एक युवा कवि और आ रहे हैं। इस देश में कैसे रहा जाए, किसी बड़े शायर की मुझे पंक्तियां याद आती है कि शादाब शगुफ्ता कहीं गुलशन न मिलेगा, शादाब शगुफ्ता कहीं गुलशन न मिलेगा, दिल खुश्क रहा तो कहीं सावन न मिलेगा, तुम प्यार की सौगात लिए घर से तो निकलो, रास्ते में तुम्हें एक भी दुश्मन न मिलेगा। पत्थरबाजों के लिए ये पंक्तियां हैं कि आप पत्थर की जगह प्यार बरसाओ तो लोग आपको गले लगाएंगे। बहुत बढ़िया बात। और ऐसे ही युवा कवि जो अपनी कविताओं से एकदम भरते हैं, नरेंद्र सिंह रावल, मैं उनको आवाज़ दे रहा हूँ। आइए, आपका माइक इंतजार कर रहे हैं, हम सब भी आपकी कविताएं सुनने के लिए बेकरार हैं। माँ वीणा पाणी भगवती शारदे को सशत नमन, आप सभी को प्रणाम। अपनी वंदना की 4 पंक्तियों से शुरू होना चाहता हूँ, अपनी वंदना की 4 पंक्तियाँ देना चाहता हूँ कि प्रथम निवन करु गोरी सूत गजानंद, मुसरी सवारी कर बेगा थे तो आवजो। कि प्रथम निवन करु गोरी सूत गजानंद, मुसरी सवारी कर बेगा थे तो आवजो। हे दूजो में निवण करु शारदे मात ने माँ, साचो और आछो माँ मासु थे लिखावजो। हे दूजो में निवण करु शारदे मात ने माँ, साचो और आछो माँ मासु थे लिखावजो। हे गणो गणो निवण करु देसाणेरी डोकरी ने, हेलो सुन मैया थे तो बेगा बेगा आवजो। अरे थाको नाम लेर अठे जो आयो हूँ माँ, सबा बीच माथे लाज बचावजो, सबा बीच माथे लाज बचावजो। लीजिए साहब, शुरू होना चाहता हूँ और पंक्तियाँ देना चाहता हूँ कि अभी अभी कलम हाथ में पकड़ी है, अभी अभी कलम हाथ में पकड़ी है,
पकड़ी ही नहीं बल्कि कस के जकड़ी है। अभी अभी कलम हाथ में पकड़ी है, पकड़ी ही नहीं बल्कि कस के जकड़ी है। मैं ये नहीं चाहता कि हर जगह मैं ही मैं दिखूं, मैं ये नहीं चाहता कि हर जगह मैं ही मैं दिखूं, पर ये तो मेरी माँ सरस्वती की आज्ञा है कि मैं भी कुछ लिखूं। पर ये तो मेरी माँ सरस्वती की आज्ञा है कि मैं भी कुछ लिखूं, और कुछ लिखा है साहब। एक कविता से जोड़ना चाहता हूँ, उसका विषय है मेघनाद। जिस विषय पर बहुत कम लिखा गया है, बहुत कम कहा गया है, बहुत कम सुना गया है, तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि मैं उस विषय पर कुछ लिखूं, क्योंकि उन्होंने जन्म लिया था तब बादल गरजे थे, उस गर्जना के कारण उनका नाम रख दिया गया था मेघनाद। और उन्होंने इंद्र को युद्ध में हराया तो उनका नाम रख दिया गया था इंद्रजीत। तो उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया तरीके से पुत्र धर्म निभाया था, और मेरी रचना में यही बता रहा हूँ मैं। तो सौंपता हूँ ये रचना आपको कि जब रावण सभी वीरों को लगभग युद्ध में बेच चुका था और सभी का लगभग कुल का सर्वनाश हो चुका था, तब रावण सोचता है कि मेरे कुल का सर्वनाश हो गया तो मैं क्यों ना श्री राम से माफ़ी मांग लूँ। माफ़ी मांगने तक उचित था, लेकिन एक पुत्र को लगा कि पिता मनोबल खो रहे हैं, एक पुत्र को लगा कि पिताजी का मनोबल डगमगा रहा है। तब उस पुत्र ने अपने पिता को कैसे ढांढस बंधाया, वो कविता में पिरोया है, पेश करना चाहता हूँ। कि जब एक पिता का मनोबल डगमगा गया, जब एक पिता का मनोबल डगमगा गया, था एक पुत्र जो उसे फिर विजय की आस जगा गया, था एक पुत्र जो उसे फिर विजय की आस जगा गया। परम वीरों की मृत्यु से रावण भयभीत था, परम वीरों की मृत्यु से रावण भयभीत था, लंका नाथ को सहमा ना देख सका, वो बेटा इंद्रजीत था। कि लंका नाथ को सहमा ना देख सका, वो बेटा इंद्रजीत था। कहने लगा, महाराज क्यों भय का बीज मन में बोते हो, महाराज क्यों भय का बीज मन में बोते हो, पराक्रमी पुत्र के होते क्यों भयभीत होते हो। महाराज क्यों भय का बीज अपने मन में बोते हो, पराक्रमी पुत्र के होते क्यों भयभीत होते हो। आपकी हर समस्या का हल मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, पुत्र के होते पिता भयभीत हो तो पुत्र पर धिक्कार है। पुत्र के होते पिता भयभीत हो तो पुत्र पर धिक्कार है। आप भय त्याग कर फिर हाहाकार की गर्जना कीजिए, आप भय त्याग कर फिर हाहाकार की गर्जना कीजिए, जाऊं रण में प्रतिशोध लूं ऐसा आशीष दीजिए। आप भय त्याग कर फिर हाहाकार की गर्जना कीजिए, जाऊं रण में प्रतिशोध लूं ऐसा आशीष दीजिए। पुत्र की बात सुन लंकेश मन ही मन फूल गए, क्या होता है भय एक ही पल में भूल गए, क्या होता है भय एक ही पल में भूल गए। वह कहने लगे, वाह रे लाल आज मुझे तुझ पर गुमान है, वह कहने लगे, वाह रे लाल आज मुझे तुझ पर गुमान है, निभाया फर्ज पुत्र का तू लंकेश का अभिमान है। कहने लगे कि वाह रे लाल आज मुझे तुझ पर गुमान है, निभाया फर्ज पुत्र का तू लंकेश का अभिमान है। जा पुत्र हर बार तेरी बलाइयां लेता हूं, विजय भव मैं स्वयं आशीष देता हूं, विजय भव मैं स्वयं आशीष देता हूं। फिर एक वीर पराक्रमी के होठों पर मुस्कान छा गई, फिर एक वीर पराक्रमी के होठों पर मुस्कान छा गई, मिलने ही जा रहा था जिससे वो स्वयं माँ आ गई। फिर एक वीर पराक्रमी के होठों पर मुस्कान छा गई, मिलने ही जा रहा था जिससे वो स्वयं माँ आ गई। माँ काल को निकट देख अपना संबल खो रही थी, माँ काल को निकट देख अपना संबल खो रही थी, सौंप दो कुल विनाशक सीता को कह कह रो रही थी। माँ काल को निकट देख अपना संबल खो रही थी, सौंप दो कुल विनाशक सीता को कह कह रो रही थी। हुकार बरी मेघनाद ने वह कहा, हुकार बरी मेघनाद ने वह कहा, माँ आपको शायद ये दो वीर सच्चे नहीं लगते, रोना त्याग दो माँ, राजमाता की आंख में आंसू अच्छे नहीं लगते। रोना त्याग दो माँ, रोना त्याग दो माँ, राजमाता की आंख में आंसू अच्छे नहीं लगते। राजमाता आप अपना मन विचलित न कीजिए, राजमाता आप अपना मन विचलित न कीजिए, विजय होकर लौटू ऐसा आशीष दीजिए। राजमाता आप अपना मन विचलित न कीजिए, विजय होकर लौटू ऐसा आशीष दीजिए। एक माता सब कुछ जानते हुए भी किसी भी विकट परिस्थिति में अपने पुत्र को हमेशा क्या आशीष दे सकती है,
कि राजमाता आप अपना मन विचलित न कीजिए, विजय होकर लौटूं ऐसा आशीष दीजिए। राजमाता ने कहा कि जा पुत्र, जो तुझे लगे वो हर बुरी नजर खुद पर लेती हूं, जुग जुग जिए मेरा लाल ऐसा आशीष देती हूं। जुग जुग जिए मेरा लाल ऐसा आशीष देती हूं। फिर सोचा कि मन में एक प्रेम का बीज और उगाऊं। फिर सोचा कि मन में एक प्रेम का बीज और उगाऊं, प्रियसी सती सुलोचना से एक बार मिलाऊं। फिर सोचा कि मन में एक प्रेम का बीज और उगाऊं, प्रियसी सती सुलोचना से एक बार मिलाऊं। वह कहा सुनो प्रिय 7 जन्मों का वचन है। वह कहा सुनो प्रिय 7 जन्मों का वचन है, बिछुड़ गए तो फिर मिलना यही होगा। सुनो प्रिय 7 जन्मों का वचन है, बिछुड़ गए तो फिर मिलना यही होगा। पर शर्त है एक, वीरों की मरण शैया पर मातम नहीं होगा। पर शर्त है एक, वीरों की मरण शैया पर मातम नहीं होगा। तिलक लगा बाल पर मुझ में जोश भर दो, तिलक लगा बाल पर मुझ में जोश भर दो, अपने हाथों से शस्त्रों से सुशोभित कर दो। तिलक लगा बाल पर मुझ में जोश भर दो, अपने हाथों से शस्त्रों से सुशोभित कर दो। था वह भी एक पुत्र जिसमें पिता को सहमा सा देख रक्त संचार बढ़ गया। पहचान गया था वनवासियों को, पिता के खातिर स्वयं प्रभु से लड़ गया। पहचान गया था वनवासियों को, पिता के खातिर स्वयं प्रभु से लड़ गया। यही सीख है कविता की, यही सीख है कविता की कि माता पिता के दुखों के आगे पर्वत बनकर तन जाओ। तुम श्रवण ना बन सको ना सही, मेघनाथ से पुत्र बन जाओ, मेघनाथ से पुत्र बन जाओ। धन्यवाद। ये थे भाई नरेंद्र सिंह रावल, जिन्होंने रामायण से मेघनाथ के पात्र से कविता उठाई। और एक पुत्र का फर्ज भी होता है कि वो पिता का आत्मबल बढ़ाए, पिता की सेवा करे। ये हमारे ग्रंथों में भी लिखा है। बहुत ही अच्छा स्वर इन्होंने दिया है। अभी आपने ओज के 2 स्वर सुने थे और अब हम ओज के एक तीसरे स्वर की तरफ ले आए। ये युवा कलमकार हैं जो राजसमंद का नाम रोशन कर रहे हैं। तो मुझे तो याद आता है, अरुणदा उस्ताद कविता शुरू करते थे, कहा करते थे कि कोई आला ही लिखे तो क्या, रूप वाला ही लिखे तो क्या, श्वेत सा यदि उज्ज्वल अर्थ आए तो कलम काला ही लिखे तो क्या। कलम चाहे काला लिखे मगर उसका अर्थ श्वेत आता है, पठनी आता है। पाठ जब उस कविताओं को पढ़ते हैं और जब सुना जाता है तो भाव विभोर होकर अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति से इन्होंने जो काम किया है, मैं इसी स्वर को आगे बढ़ाते हुए ओज के स्वर को मैं आवाज देने जा रहा हूं हमारे युवा कवि योगेंद्र जिनगर को। आइए साहब, माइक आपका इंतजार कर रहा है और हम सब भी। माँ शारदे को नमन, मंच को प्रणाम। जैसा कि स्थानीय मंच है, 2 पंक्तियाँ मिट्टी पर याद आती है कि मखमली बिस्तर पर नहीं, हम तो इसकी नमी पर लेट जाते हैं। मखमली बिस्तर पर नहीं, हम तो इसकी नमी पर लेट जाते हैं। कुछ लोग मिट्टी देखकर नहीं बैठते, हम जहाँ मिट्टी देखते हैं वहीं बैठ जाते हैं। हम जहाँ मिट्टी देखते हैं वहीं बैठ जाते हैं। एक गज़ल के 4 मिसरों से अपनी कविता की तरफ बढ़ूँगा। कौन कहता अपने कम दुश्मन बने रहे, दुश्मनी से खुद के हम दुश्मन बने रहे। कौन कहता अपने कम दुश्मन बने रहे, दुश्मनी से खुद के हम दुश्मन बने रहे। और दुश्मन तो वो हुआ है जिसने ये उछाले थे, बिन बात के बेजान बम दुश्मन बने रहे, बिन बात के बेजान बम दुश्मन बने रहे। धन्यवाद। सरहद की रखवाली करने वाला एक रखवाला जब एक पार्थिव शरीर बनकर अपने घर को आता है, तब ये नज़ारा देखते हुए उस शहीद का बच्चा क्या सोचता है, उसके मानस पटल में क्या प्रश्न उभरते हैं, ये इस कविता में बताने का प्रयास किया है। कि सद धज के जब गांव में अर्थी बक्से में आ जाती है। आप भी जानते हैं, जब एक शहीद का पार्थिव शरीर उसके गांव में लाया जाता है तो उसे एक बक्से के अंदर लाया जाता है। सद धज के जब गांव में अर्थी बक्से में आ जाती है तो बच्चे को मन ही मन में एक चिंता खा जाती है। पापा ने बक्से पर कितना सुंदर नाम सजाया है। जब एक शहीद के पार्थिव शरीर को उसके गांव में लाया जाता है, उसके घर लाया जाता है, तो उसे एक बक्से के अंदर लाया जाता है जिस पर कि उस शहीद का नाम अंकित होता है। तो वो नाम देखते हुए एक बालमन क्या कल्पना कर रहा है, ये देखिएगा कि पापा ने बक्से पर कितना सुंदर नाम सजाया है।
लगता है पापा ने इसमें कोई उपहार भिजवाया है, लगता है पापा ने इसमें कोई उपहार भिजवाया है। बच्चा अपनी माँ से कहता है कि पर दिवाली में अभी तो बहुत दिन बाकी है मम्मी, पर दिवाली में अभी तो बहुत दिन बाकी है मम्मी। ये पापा के दोस्त के हाथों क्या कोई झांकी है मम्मी, ये पापा के दोस्त के हाथों क्या कोई झांकी है मम्मी। धीरे धीरे बक्सा घर के अंदर लाया जाता है और बक्से के दरवाजे को जब यूं सरकाया जाता है, धीरे धीरे बक्सा घर के अंदर लाया जाता है और बक्से के दरवाजे को जब यूं सरकाया जाता है तो खून से छलनी देख पिता को बच्चा डरने लगता है, खून से छलनी देख पिता को बच्चा डरने लगता है और प्रश्न अपनी मम्मी से ज़्यादा करने लगता है। वो बच्चा अपने बालपन में अपनी माँ से क्या प्रश्न कर सकता है, ये देखिएगा। वो बच्चा बालपन में अपनी माँ से प्रश्न करके कहता है कि बहुत दौड़ने वाले पापा मौन कैसे हो गए, बहुत दौड़ने वाले पापा मौन कैसे हो गए, कभी नहीं सोते थे पापा आज कैसे सो गए, कभी नहीं सोते थे पापा आज कैसे सो गए। और मम्मी कहती कि नींद की गोली लेकर पापा सोए हैं, मम्मी कहती नींद की गोली लेकर पापा सोए हैं, पर यह कैसी गोली है जिससे खून से लथपथ हुए हैं, पर यह कैसी गोली है जिससे खून से लथपथ हुए हैं। जब से देखा खून से लथपथ तब से उसका खून है खोला, जब से देखा खून से लथपथ तब से उसका खून है खोला। रोते रोते और तड़पते देख पिता को बच्चा बोला। जब शमशान घाट के अंदर शहीद को मुखाग्नि देने के लिए लेटाया जाता है, जब शहीद के बच्चे के हाथ में मुखाग्नि देने के लिए लकड़ी को थमा दिया जाता है, तब वो बच्चा अपने पिता की ओर संकेत करते हुए क्या कहता है, देखिएगा। हाथ में लकड़ी थामे हुए है, वो अपने पिता की ओर संकेत करते हुए कह रहा है कि आग देह को छूने वाली पापा लकड़ी जलती है, आग देह को छूने वाली पापा लकड़ी जलती है, उठो एक बार ये बता दो बंदूक कैसे चलती है, उठो एक बार ये बता दो बंदूक कैसे चलती है। बात शहीद की हुई। एक शहीद जब शहीद होता है तो उसके अंतिम भाव क्या होते हैं, ये मैंने इस कविता में बताने का प्रयास किया है। फिर से एक शहीद की कविता से आपको जोड़ना चाहूँगा कि एक एक ने सीना तान कर दुश्मन के वार को झेला है, एक एक ने सीना तान कर दुश्मन के वार को झेला है। रणभूमि में हर सैनिक ये खेल जान से खेला है, रणभूमि में हर सैनिक ये खेल जान से खेला है। अपने घर को भूल गए जब दुश्मन ने ललकारा था, अपने घर को भूल गए जब दुश्मन ने ललकारा था, क्योंकि हमको अपना हिंदुस्तान बचाना सारा था, क्योंकि हमको अपना हिंदुस्तान बचाना सारा था। और दुश्मन की गुस्ताखी देखिए, वो क्या कहता है उस सैनिक से, उस शहीद से, शहीद होने से पहले वो अपना भाव कहता है, वो लिखता है, वो कहता है कि यही कफन है तेरा, यही कफन है तेरा, ऐसा दुश्मन मुझसे कह गया है। वो शहीद कह रहा है कि यही कफन है तेरा, ऐसा दुश्मन मुझसे कह गया है। सुन लो मेरे देशवासियों हाथ तिरंगा रह गया है, सुन लो मेरे देशवासियों हाथ तिरंगा रह गया है। जब सरहद पार के दुश्मन की गुस्ताखी होती है तब वो शहीद कहता है कि सरहद पार के दुश्मन की गुस्ताखी अब भी रुकी नहीं है, सरहद पार के दुश्मन की गुस्ताखी अब भी रुकी नहीं है। हर पल हम में और बढ़ रही आग बदले की बुझी नहीं है। हमने सौगंध ली क्योंकि यारों की राख उठाई थी, बर्दाश्त नहीं हो पाया था दुश्मन ने आंख उठाई थी। बुलंद इरादे हैं खड़े बस जिस्म बेचारा ढह गया है, बुलंद इरादे हैं खड़े बस जिस्म बेचारा ढह गया है। सुन लो मेरे देशवासियों हाथ तिरंगा रह गया है, सुन लो मेरे देशवासियों हाथ तिरंगा रह गया है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।